दोस्तों नमस्कार। आप लोग सब भारत में ट्रेन में सफ़र तो ज़रूर करते होंगे और ट्रेन में सफ़र करने के दौरान आप ये देखते होंगे कि बहुत बार बड़ी ही आश्चर्यजनक बातें सामने आती है कि आप कोई गिलास में पानी रख के ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और वो पानी तक नहीं गिरी, जबकि ट्रेन की स्पीड 100 या 120 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। उतना स्पीड में अगर रोड पे चलोगे भैया तो पता नहीं क्या क्या नहीं गिर जाएगा। बोतल और गिलास और पानी तो बात ही छोड़ दो, आदमी एक के दूसरे के ऊपर भी गिर जाता है। और वही ट्रेन 120 की स्पीड में जब पटरी पे चलती है तो आपके ग्लास का पानी भी नहीं गिरता है। इसके पीछे का कारण चलो आज हम लोग जानते हैं। ऑन ट्रैक पर जाकर रेलवे की पटरी पर देखकर और पूरी कहानी को समझते हैं कि इतना स्पीड में भी ट्रेन जाने के बाद आखिर झटका क्यों नहीं लगता है, क्योंकि झटका लगना तो ज़रूरी है। तो आइए स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल वेवी क्लास, जो एक टेक्निकल चैनल है जहां पर आपको बहुत सारी जानकारियां मिलती है। अगर आप हमारे लिए नए हैं तो आप लाइक और शेयर करना वीडियो को मत भूलिएगा और सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही लीजिएगा। बहुत सारी ऐसी लेटेस्ट वीडियो, टेक्नोलॉजिकल वीडियो आपको हम देते रहेंगे। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज CM झा एकेडमी द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को भी शेयर, लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर जब रेल के सफ़र के दौरान फ्रीली ग्लास में रखा हुआ पानी भी क्यों नहीं गिरता है। और इसे बहुत ही सब दिखाता है। देखना यार, बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग का भी इंस्पेक्शन होगा तो वो भी इसको, पीयूष गोयल साहब जो रेल मंत्री हैं, वो भी इसको बड़ी ही अपनी एक अचीवमेंट के रूप में दिखाते हैं कि हमने 120 की स्पीड में ट्रेन चलाई लेकिन ग्लास का पानी नहीं गिरा, यानी जर्कलेस ट्रेन, जहां पर आपको थोड़ी सी भी जर्क की महसूस नहीं होती है और आप आराम से रात में सोते हुए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन उतर जाएं, पता ही नहीं चलेगा कि आप कहां से थे और कहां पहुंच गए। अब आपको तो ये पता ही होगा कि रेल की पटरियाँ लोहे की बनी होती है और लोहे की इतनी लंबी लंबी पटरी तो बनाई नहीं जा सकती है कि एक 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 किलोमीटर का एक बार कंपनी में बना दो और ला के रख दो। तो उसे कहीं ना कहीं जोड़ना ही पड़ता है। आप वीडियो में देख रहे हो, इसमें दिखाई पड़ रहा है कि ये बंदा रेल को काट रहा है ये कटर मशीन से। ये भी बड़ा ही खतरनाक मशीन है। इसके पहले तुम लोग देखा होगा यार कि वो जब रेल कटिंग की जाती थी तो 2 आदमी बैठ के एक हेक्सा से लेके अपने दोनों साइड से बैठ के 45 मिनट लगता था। उस टाइम में 45 मिनट में रेल की कटिंग करता था, एक कटिंग को। और अभी इस मशीन की सहायता से 2 से 3 मिनट, मैक्सिमम 4 मिनट में कटिंग कर लेता है। और कटिंग करने के बाद मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं। ये जो देख रहे हो बाल्टी जैसा डब्बा रख दिया, इसमें आग जला दिया, अभी देखना कितना ज़ोर से धधकेगा और इतना ज़ोर से आग हुआ और इससे वेल्डिंग भी हो जाती है ऑन स्पॉट बिना किसी बिजली का। और जब रेल में कटिंग भी हो गई, वेल्डिंग भी हो गई तो झटका कहाँ से लगेगा? ज्वाइंट रहेगा तब तो झटका लगेगा। तो गैपलेस ज्वाइंट बना के रख दिया है जहाँ पे झटका लगना नहीं है। इसके बारे में डिटेल हम लोग सबसे पहले जिस जगह पे वेल्डिंग करनी है उस जगह को केरोसिन तेल और सेंड से और वो एक ब्रश से रगड़ रगड़ के इतना साफ करो कि थोड़ा सा भी डस्ट, मैल, गंदगी और जंक जो है, रस्ट वहाँ पर बना हुआ नहीं रहे। और वो जो गैप देख रहे हो ना, रेल के बीच का हेड का गैप अप्रॉक्स 2 टाइप का बोला जाता है, 50 ±1 और 75 ±1। ये स्टैंडर्ड है, लेकिन नॉर्मली वेल्डिंग करने के लिए 25 ±1 को भी हमारे जो SSC PV वाले इंस्पेक्टर होते हैं उसको फॉलो करते हैं। साफ करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं और जितने भी कॉर्नर है जहां पर भी रेल कटिंग की वेल्डिंग होनी है, किसी भी एरिया में वो रस्टेड या डस्ट पार्टिकल नहीं होना है। जब आप अच्छी तरीके से साफ कर लोगे पूरे के पूरे हेड को और रेल को दोनों साइड से अच्छी तरह से साफ कर लोगे, उसके बाद जो ये अब रेड कलर का देख रहे हो ना, अभी वो लड़का पकड़ के रखा है, वो रेड कलर का प्री जो मोल्ड किया हुआ है, मतलब पहले से बना हुआ, जो कंपनी सप्लाई देती है पोर्शन मटेरियल, ये सेंड सिलिका वाला बालू जिसमें कि एक चिपचिपा जैसा बना रहता है जो चिपक जाए, एडहेसिव लगा हुआ रहता है। इसको सबसे पहले हम लोग वो जो मोल्ड है प्री स्ट्रक्चर्ड, उस मोल्ड को बड़ा ही सॉफ्ट होता है, उस सॉफ्ट मोल्ड को, वो जो लोहे की फ्रेम देख रहे हो, उस फ्रेम की सहायता से
रेल पर एडजस्ट करके सेट करते हैं। सेट इस प्रकार से करते हैं कि उसका अलाइनमेंट बिल्कुल ही प्रॉपर हो, क्योंकि अगर उसको सेट करने में अलाइनमेंट बिगड़ गया तो समझ लो कि सारा का सारा काम ख़त्म हो गया। फिर वो क्या होगा, स्पॉइल कर जाएगा, और स्पॉइल करने से सब के सब जो आपका मटेरियल है, आयरन जो भी लिक्विड मटेरियल बन जाएगा, देखेंगे पोर्शन का, वो मटेरियल बाहर आएंगे। अब बाहर आने से जो रेल है दोनों साइड में, उसको डैमेज करने का खतरा बहुत ही बढ़ा रहता है। तो ये जो प्री वर्क है करने का, ये बहुत ही बेहतरीन और सफाई के साथ करना पड़ता है। इसी के लिए RDSO ट्रेनिंग देती है कि आपको किस तरह से वेल्डिंग मटेरियल को हैंडल करना है और उसको प्री वर्क करना है, देन वेल्डिंग करना है। अब ये जो सैंड मटेरियल है, जो सोडियम और सिलिका के साथ एडहेसिव मिला के बना के रखा है, इसको अगल बगल जहाँ भी गैप दिखता है रेल के साथ उस मोल्ड्स का, उसमें फुल्ली एकदम पैक करेंगे कि थोड़ी सी भी एयर गैप नहीं रहे, जिससे कि अंदर से प्रेशर से वेल्डिंग मटेरियल बाहर निकल सके। ये बड़े ही, और एक बात तो बताए नहीं, ये सब काम करने के लिए अगर रेल लाइन में लगी हुई तो अच्छी है, और नहीं अगर बाहर है तो भी इसको स्लीपर पे रख के कम से कम 5 स्लीपर पे सेट करके रखेंगे, उसका पेंडल क्लिप वगैरह लगा के रखेंगे कि रेल हिले नहीं, क्योंकि अगर हिल गया या अलाइनमेंट बिगड़ गई तो वेल्डिंग बिगड़ गया और फिर एक्सीडेंट होने की भी चांस हो सकती है, यानी वेल्डिंग टूट सकता है। अब ये है कंटेनर जिसमें हम पोर्शन को डालेंगे, जो वेल्डिंग मटेरियल है, और ये कंटेनर भी ऊपर से हार्ड मटेरियल यानी स्टील आयरन, और अंदर से वही सोडियम सिलिकेट जो सैंड मटेरियल है उसके पोर्शन के साथ बनाया जाता है। और लास्ट बॉटम में एक छोटा सा होल छोड़ दिया जाता है कि जिससे वो वेल्डिंग मटेरियल नीचे तक जा पाएगा। ये पोर्शन है हाईली इनफ्लेमेबल मटेरियल है, जिसमें बहुत आसानी से आग पकड़ती है, और जिसको एल्यूमिनोथर्मिक मेथड के लिए जो पोर्शन बोला जाता है, यही पोर्शन है। यही आयरन के रूप में मोल्ड होकर पिघल कर हमारे दोनों रेल के गैप के बीच में फिल करेगा और उसे हार्ड मटेरियल आयरन के रूप में कन्वर्ट कर देगा। अब शुरू करेंगे हीटिंग प्रोसेस। जिस जगह पे वेल्ड करना है उस पोर्शन को हीट करना है थ्रू एयर प्रेशर मेथड, यानी ये जो आप नोजल देख रहे हैं इसके साथ 2 पाइप जुड़ी हुई है। एक पाइप से पीछे एक मशीन अभी हम दिखाएंगे, वहाँ से एयर सेंड किया जाता है बहुत ही हाई प्रेशर से, और दूसरे पाइप में पेट्रोल। उस एयर और पेट्रोल के मिक्सचर से हाई कंप्रेशर मेथड से पेट्रोल और एयर के द्वारा हम दोनों रेल एंड्स को प्री हीट करते हैं अप टू 6 से 7 मिनट के बीच, जो लगभग उसका टेम्परेचर यानी रेल का जो टेम्परेचर है 600 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आ जाए। वो एक फुल्ली मैनुअल मेथड होता है, मेजरमेंट करने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो एक अनुभव के आधार पे उसको 600 से 700 डिग्री या 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर तक प्री हीट करते हैं बाय दिस मेथड। यही वो मशीन है जो एयर प्रेशर क्रिएट करके प्री हीटिंग के लिए टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है थ्रू एक पाइप जो ब्लैक से उसमें एयर प्रोड्यूस होता है और दूसरे में पेट्रोल। ऑलमोस्ट प्री हीटिंग हो चुकी है। आप जैसा देख पा रहे हैं कि पूरा रेल जो अंदर में दिख रहा है दोनों के बीच में बिल्कुल हीट होके रेड कलर में टर्न हो चुका है। दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट हमारी प्री हीटिंग हो चुकी है। अब होगा वेल्डिंग का खेल शुरू। ये वेल्डिंग पोर्शन मटेरियल के साथ कंटेनर को उसके ऊपर पे डाल दिया गया। नीचे बहुत ही प्री हीट था, आप देखो सटाते आग लग गई, और ये अभी वेल्डिंग मटेरियल में भी आग लग चुका है। हाई इन्फ्लेमेबल है, वहाँ से हट जाना है क्योंकि वो बहुत सारे इधर उधर भी छिटकने के चांस रहते हैं, स्पॉइल होने के चांस रहते हैं। और दूर से देखिए इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। जिस टेम्परेचर पे वो पोर्शन मटेरियल लिक्विड के फॉर्म में अंदर जो 50 mm का एयर गैप था दोनों रेल के बीच में जाके फुल्ली विदाउट एयर गैप, यानी उसमें एयर गैप भी नहीं है, उसको इंटैक्ट करेगा। वो लिक्विड पूरा भर चुका है, अंदर पूरा जा चुका है, और ये बहुत ही शानदार तरीका है विदाउट इलेक्ट्रिक
ऑन रेल वेल्डिंग करने का। और अभी समझ लो कि इस पर गाड़ी भी चलेगी आफ्टर 75 मिनट, ओनली 75 मिनट चाहिए ब्लॉक एक वेल्डिंग करने के लिए, प्लस कोल्ड होके उसको ग्राइंडिंग करने तक। और इस प्रोसेस में से पूरी ये देख लो वेल्डिंग हो गई विद इन 2 सेकेंड। वो हटा दिया कंटेनर, वो पूरा लिक्विड मटेरियल पड़ा हुआ है। कंटेनर को ऐसे जगह रखना है जो आदमी की टच से बाहर हो, अभी भी टेम्परेचर बहुत अधिक है। और ये पूरे लिक्विड फॉर्म में जो आयरन मटेरियल है जो वेल्ड होके अंदर गया हुआ है, वो मटेरियल ऊपर तक है क्योंकि बहुत अधिक रहती है, तो कहीं भी थोड़ी गैप ना हो। बिल्कुल देख सकते हैं तो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है, यानी इसकी टेम्परेचर भी 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, जबकि 1800 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में हमारा जो आयरन होता है, माइल्ड स्टील होता है, वो मेल्ट कर जाता है। उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है 1800 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होती है। तो बहुत ही शानदार अनुभव रहा आज का। चलिए आगे देखते हैं कि इस पोर्शन को हटाएंगे कैसे और काटेंगे कैसे। ये है हमारा हाइड्रोलिक मशीन। इस हाइड्रोलिक मशीन के हेल्प से जो टॉप पोर्शन में एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया, उस एक्स्ट्रा मटेरियल को वेल कटर बोला जाता है। यानी ये एकदम वेल तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, विदाउट एनी फिजिकल हेल्प, यानी कोई भी बाहर से प्रेशर लगाए, वो आसानी से काट के निकाल देगा। कितनी आसानी से काटता है इसको भी आप देख सकते हो। उसको जो मटेरियल इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट के कटर को उसके रेल हेड के साथ में जितने केजी के रेल रहते हैं उसके हिसाब से वो इक्विपमेंट आता है, उसको लगा दिया गया। और इसे एक्चुअली वो जो हीटिंग टाइम था वो लगभग 6.5 मिनट के आसपास था। तो ये जो ऑलमोस्ट नॉर्मल होने का प्रोसेस है, ये 7.5 से 8 मिनट के बीच में इस कटर के हेल्प से काटेगा, क्योंकि इससे भी अधिक अगर छोड़ देते हैं तो फिर वो एक बार अगर जम गया तो ये कटर काट नहीं सकता। बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होती है और फाइनली कूल होने में 70 to 75 मिनट का टाइम लगता है। ये है कटर मशीन जो यहाँ से प्रेशर क्रिएट करता है, जिसको हम लोग हाइड्रोलिक प्रेशर भी बोलते हैं। इस कटर मशीन के हाइड्रोलिक प्रेशर की सहायता से उस वहाँ पर हम प्रेशर क्रिएट करेंगे और जो टॉप पोर्शन है उस टॉप पोर्शन को काट सकते हैं। बिना किसी परेशानी के देखो कितनी आसानी से वो मशीन आगे की तरफ प्रेशर डाल रहा है और वो कट के एकदम लिक्विड फॉर्म में जो आयरन मटेरियल है नीचे की ओर गिर रहा है, वो कट के अलग हो गया। मशीन भी बंद हो गई विद इन। बाकी बचे पोर्शन को हैमर के सपोर्ट से मैनुअल तरीके से अलग कर देंगे और अलग करने के बाद फाइनली लास्ट काम बचेगा, ग्राइंडिंग कर देंगे। ग्राइंडिंग करके रेल को हम लोग लगभग 70 to 75 मिनट तक कूल होने के लिए छोड़ देंगे। दैट इज़ द कंप्लीट प्रोसेस। यही कंप्लीट प्रोसेस है वेल्डिंग मटेरियल को प्रोसेस करने का, रेल को वेल्ड करने का। और अब ये देखिए जब जॉइंटलेस वेल्ड हो गया तो कहीं पर भी झटके लगेंगे नहीं और यार आपका ग्लास का पानी ट्रेन से गिरेगा नहीं, आपको झटका महसूस होगा नहीं, आपकी नींद खुलेगी नहीं, आप बेड से नीचे गिरोगे नहीं। और इसके लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, पीवे डिपार्टमेंट को, जो रेल पथ का डिपार्टमेंट है, उसको बहुत ही शुक्रगुजार रहना पड़ता है उस डिपार्टमेंट का। उन्होंने बड़ी ही कार्यकुशलता के साथ रेलवे के लिए ये अच्छी टेक्नोलॉजी इजाद की और आज हमारे पास है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए थोड़ी भी जानकारी परक लगी, तो आप हमारे फेसबुक पेज CM झा एकेडमी दल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में इसको लाइक, फॉलो, शेयर ज़रूर करिएगा। और हमारा यूट्यूब चैनल वेबी क्लास, जिस पर कि ये वीडियो आप अभी देख पा रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप नया है तो। और अगर पुराने हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों में सेंड करिए और अपनी जानकारी अगले तक भी पहुंचाइए। यही हमारी नीयत है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ जिसमें हम और आप होंगे अच्छी, नई और तथ्य भरी जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।